नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ न्यू इंग्लैंड से। न्यू इंग्लैंड वो इलाका है जो न्यूयॉर्क से नॉर्थ की तरफ है। बॉस्टन, कनेटिकट और इर्द-गिर्द के इलाके जो कभी ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उन्हें न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। अगर आप यहाँ से निकले तो आपको न्यू लंदन, शेफील्ड, कैम्ब्रिज ऐसे कई नाम दिख जाएंगे। और इन नामों को देख के शायद ये भी लगता है, अगर हम भारत से कंपेयर करें, कि अमेरिका में राष्ट्रवाद अभी तक नहीं जागा है। उन्होंने ब्रिटिश रूल में जो नाम थे उनको अभी तक कायम रखे हैं। खैर, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी तो कनेटिकट में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मुझे कुछ ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिला। वहाँ लोगों ने कहा कि उन्होंने पेंडेमिक से, जहाँ तक हेल्थ केयर की बात है, उससे ढंग से डील नहीं किया। और दूसरी बात, लोगों ने ये खुले तौर पे कही कि वो यूनिफायर नहीं है। वो राष्ट्रपति हैं लेकिन वो डिवाइडर की भूमिका में लोग उनको यहाँ देखते हैं। अफ्रो एशियन कम्युनिटी और वाइट्स के बीच में जो डिवाइड बढ़ रहा है, उसको लेके कनेटिकट में काफ़ी चिंता थी। कनेटिकट से आगे जब मैं कैम्ब्रिज शहर पहुंचा बॉस्टन के, तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे कई ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो ट्रंप के पक्षधर दिखे। उन्होंने कहा कि ट्रंप की बाकी नीतियों पे आप जो चाहे कह दें, लेकिन इकोनॉमी पे उन्होंने जिस तरह से काम किया है, कोविड में जिस तरह से उन्होंने स्टिमुलस और रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, देश को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो डोनाल्ड ट्रंप की है। जो बाइडेन के लिए उनका सबसे बड़ा क्रिटिक ये था कि जो बाइडेन अनइंस्पायरिंग है, वो लोगों में विश्वास पैदा नहीं करते। और दूसरी बात ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाइडेन अगर आ गए तो वो प्रो चाइना रहेंगे। तो ये एक बड़ा सेंटिमेंट देखने को मिला। हालांकि अगर हम पोल्स की बात करें तो 538 एक पोल है जो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर पोल रहता है। उस पोल के हिसाब से रिपब्लिकन रूल्ड बॉस्टन इलाके में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाइडेन से पीछे चल रहे हैं, और वो एक 30 पॉइंट्स की लीड बाइडेन ने बना रखी है। पर मुझे जहाँ तक लोगों से बात की, ऐसा कोई प्रभाव नज़र नहीं आया। दूसरी एक बड़ी स्टार्किंग डिफरेंस था न्यूयॉर्क से कैम्ब्रिज के बीच में, कि न्यूयॉर्क जहाँ पूरा सूना और खाली था, कैम्ब्रिज में बहुत चहल पहल थी। पार्क्स भरे हुए थे, लोग बच्चों के साथ बाहर थे, खेल रहे थे। कैंपस में छात्र एक दूसरे के साथ बैठे थे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही थी, पर कई इलाकों में झुंड थे और मास्क नहीं पहना जा रहा था। लोकल्स का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ इतनी जल्दी इनको नहीं खोलनी चाहिए थी, ये वापस हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। और पूरे दिन भर चर्चा चलती रही डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेके। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक 4 मिनट का वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब बेहतर फील कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी कैंपेन ट्रेल पे वापस आ जाऊँगा। पर एक बड़ी रोचक बात लगी जब यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स देख रहा था मैं, और डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पे जिस तरह की टिप्पणी आ रही थी। अगर हम हमारे 9 बजे के वॉरियर्स को देखें, जो प्राइम टाइम वॉरियर्स हैं हमारे यहाँ के 9 बजे के, जिस तरह से वो शोरगुल में अपना एजेंडा रखते हैं, अमरीकी टीवी चैनल्स मुझे उससे ज़्यादा बटे हुए नज़र आए। पिछले 5 दिन में जो मैं देख रहा हूँ, अब ये हाल है कि आप एक पर्टिकुलर एंकर और उस शो की बात बिल्कुल अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि ये किस लाइन पे और कैसे बोलेगा। वो अपनी एजेंडा से 1 इंच दूर नहीं हटते। हमारे यहाँ तो चैनल शायद कभी कभार पब्लिक प्रेशर और सेंटिमेंट में खबर दूसरी या एंगल दूसरा दिखा भी देते हैं, पर यहाँ ऐसा कोई भी स्कोप मुझे नज़र नहीं आया। आप फॉक्स न्यूज़ देखिएगा तो ऐसा लगता है वो कि व्हाइट हाउस की बिल्कुल प्रेस रिलीज वहाँ निकल रही है, जिस तरह हमारे यहाँ कुछ न्यूज़ एजेंसीज और खासकर रिपब्लिक देखते हैं। और जब हम CNN देखते हैं तो उनका पूरा ही एक अलग एजेंडा नज़र आता है। तो यहाँ पे भी हालात वही है। अगर आपको बीच का ग्राउंड देखना है तो दोनों तरफ की खबरें पढ़िए और फिर आप अपना जजमेंट उस पर लगाइए। अब यहाँ पे सिरैक्यूज़ के बाद मेरी यात्रा जाएगी शिकागो की तरफ, तो शिकागो पहुँच के आपको अगला अपडेट देता हूँ। शुक्रिया।